दोस्तों हमारे माइंड में हर टाइम कुछ निगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स चलते रहते हैं और कुछ थॉट्स तो ऐसे होते हैं जिनका हमारी रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बट फिर भी वो हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं। ऐसे ही थॉट्स को हम बार बार सोचते रहते हैं और यही थॉट असल में हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो लेकिन आपकी जिंदगी बोरियत से भर गई है तो ये बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक की जिसका नाम है अनएफ योरसेल्फ। इस बुक के राइटर हैं गैरी जॉन बिशॉप। ये बुक आपको अपनी लिमिटेशन को दूर करने में हेल्प देगी। अगर आप अपनी लाइफ से थक चुके हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हो तो ये बुक आपको एक नया नजरिया दिलाएगी जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को खुलकर जी सकते हो और वह जिंदगी हासिल कर सकते हो जिसे जीने का आपने कभी सपना देखा था। बुक में ऐसे बहुत सारे चेंजेस बताए गए हैं जिन्हें आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो हे दोस्तों, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस बुक में ऐसे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इस बारे में नहीं सोचे कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस बारे में सोचे कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना सिर्फ आपके लिए जरूरी है, ये आपको खुद ही करना होगा। एंड लास्ट एंड थर्ड इज, अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं या फिर आप टूट गए तब भी जिंदगी चलती रहती है। इसलिए रास्ते में रुकावटों के बावजूद उस काम को करें जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, आपके बात करने का तरीका आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा इम्प्रेशन डालता है। आप अपनी बात करने के तरीके से अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हो और उनसे डील भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए और खुद से पॉजिटिव तरीके की बातें करनी चाहिए। जब आप पॉजिटिव बातें करते हो तो आपका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप खुद से निगेटिव तरह की बातें करते हो ना तो आप खुद को बहुत ज्यादा वीक समझोगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बारे में नहीं सोचोगे और बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव रहोगे, बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करोगे। अगर आप खुद से ये बोलोगे कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो वो रियल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम ज्यादातर टाइम खुद से निगेटिव तरह की बातें करते हैं और चीजों को हद से ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। लेकिन जब आप अपना नजरिया चेंज करते हो, खुद से पॉजिटिव तरह की बातें करते हो तो चीजें आपको काफी ज्यादा इजी लगने लगती हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बनते हो। इसीलिए आज से ही खुद से पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट कर दो। सो नेक्स्ट चैप्टर इज आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है, लेकिन अगर आप इन रुकावटों के बारे में सोचते हो तो आपकी लाइफ में इच्छा की कमी हो जाती है। इसीलिए आपको इसे चेंज करना चाहिए और चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब सबसे पहले अपनी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और उन निगेटिव इच्छाओं को खुद से दूर करो जो आपको पॉजिटिव सोचने से रोकती है। इसके साथ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें और अपने आप से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? जब आपको लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, खुद को अधूरा महसूस करते हो ना, तो आपको खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, बदलाव ही प्रगति का नियम है। हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में वो हर चीज पाना चाहते हैं जिसकी हमने कभी इच्छा की है। लेकिन क्या आप इतना पैसा कमाने के लिए तैयार हो? या अमीर बनने के लिए आपको जो करना चाहिए क्या वह करने के लिए तैयार हो? अक्सर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती, भले ही हमें सच में उस चीज की कोई जरूरत नहीं हो। लेकिन अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्शन ले और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप अपनी मनचाही और जिस चीज को आप नहीं चाहते हो उसको पहचान लेते हो तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए उन्हें एक टू डू लिस्ट में लिखें और एक एक करके उन्हें पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दें। बाकी लोगों के पास जो चीज है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है। अपने दिमाग में चीजों की बड़ी इमेज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब चीजें ज्यादा बड़ी होंगी तो उन्हें पाने के लिए आप कोशिश भी ज्यादा करोगे और आखिरकार आपकी ज्यादा कोशिश आपको बेहतर रिजल्ट दिलाएगी जिससे आप अपनी मनचाही चीजों को आसानी से हासिल कर सकोगे। याद रखिए, शुरुआत करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी भी काम को
करने से लेकर सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने आप से बार बार पूछें, क्या मैं रेडी हूँ? और यह सवाल तब तक करते रहें जब तक आपका इनर सेल्फ आपको हाँ में जवाब ना दे दे। नेक्स्ट चैप्टर इज आप हर मायने में जीत सकते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर बिना इस बात को जाने कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं आसानी से हार मान जाते हैं, जबकि उनके पास सक्सेसफुल होने के लिए काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने का विचार बना लेते तो यकीनन आप उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो विचार है ना, वो इतने ज्यादा पावरफुल है ना कि वो आपको हमेशा अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ाते लेते जाएंगे और आपके अनसर्टेन गोल्स को भी पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारे विचार इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी हम अपने गोल्स को पूरा क्यों नहीं कर पाते? आंसर बहुत क्लियर है, हम अपने गोल्स को पूरा करने की ओर ना ध्यान नहीं देते और ये सोचते रहते हैं कि बिना कुछ काम के हमारे गोल्स कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाए, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप भी नहीं लेते, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को कभी पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, लगातार जीतने के लिए आपको अपनी रुकावटों को दूर करना होगा। आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और जिंदगी के बारे में जो भी कंक्लूजन निकालते हो वो आपकी लिमिटेशन होती है। साथ ही आप जिस भी चीज को हासिल कर चुके हो या जिस भी काम को आसानी से कर लेते हैं, उस चीज को या काम को लेकर आप अच्छा महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। इसका सीधा असर आपके काम करने के तरीके पर भी पड़ता है। अगर आप चीजों में ज्यादातर प्रोक्रास्टिनेट करते हो और काम करने से बचने का बहाना ढूंढते रहते हो ना, तो आप उस काम से बचने के लिए भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे और रोज नए बहाने बनाने की कोशिश करोगे। इसलिए बहाने बनाने के बजाय अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें और किसी भी चीज को लिमिट के अनुसार करें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नया प्लान या फिर उस प्लान को ही स्टार्ट करें। आखिर में आप अपने गोल्स को पूरा करने लगोगे और हमेशा याद रखें कि आप हर मायने में जीत सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज अपनी भावनाओं को समझें। आप कैसा महसूस करते हैं ये आपके काम करने के तरीके को दिखाता है। मतलब अगर आप किसी काम को लेकर अच्छा महसूस करोगे तो आप उस काम को पूरी इच्छा के साथ, पूरी विल पावर के साथ करोगे, जिससे उस काम को आसानी से पूरा करने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर बुरा महसूस करते हो तो आप उस काम को जबरदस्ती और सैड होकर करोगे, जिसकी वजह से उस काम को सही ढंग से पूरा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी भी आपकी जिंदगी के सभी चीजों पर असर डालती, इसलिए आपको अपने इमोशंस को समझना होगा और अपने इमोशंस का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना होगा। अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचें या दुखी होने के बजाय, अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचकर सैड होने के बजाय आज में खुशी के साथ काम करने पर ध्यान दें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें ताकि आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें। चीजों का नजरिया देखें ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ जिंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। उन सभी परेशानियों को याद रखें जिनका आपने सामना किया और लास्ट में आप उन चीजों से बाहर निकल पाए। किसी भी नए काम को करते टाइम जैसा आप फील करते हो, ठीक ऐसा ही आपने शायद पहले भी महसूस किया होगा, लेकिन आपने उस काम को पूरा किया। और भरोसा करें कि आप हर नए काम को भी इसी तरह या इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करें, उनकी जरूरत पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स का पता होता है तो आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव से उनका सामना करना होगा और महसूस करना होगा कि आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आखिर में आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी इमोशंस को समझें और उन्हें अपने सक्सेस के लिए यूज करें। सो इस समरी का लास्ट चैप्टर है खुद पर नियंत्रण रखें, मतलब खुद पर लिमिटेशंस लगाएं। हम सभी लोग कुछ ऐसा चूज करते हैं जो हमें एक टाइम के लिए खुशी देता है, लेकिन काफी लंबे टाइम के लिए हमें उससे नुकसान पहुंचता है। जैसे कि स्मोकिंग का एडिक्शन हो जाना, ठीक है, जैसे कि ड्रिंक करने का एडिक्शन हो जाना, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप खुद पर कंट्रोल खो देते हो और अक्सर गलत स्टेप उठा लेते हो। इससे आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी लाइफ भी खराब हो सकती है। हालांकि इस चीज हम बहुत पहले से जानते हैं कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। फिर भी हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा करते हैं और अपनी लाइफ से कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना भी चाहते हो ना, तो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, तो आप खुद पर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाओ। दोस्तों, हम अक्सर सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस
लूज करते हैं और यही फिजूल का स्ट्रेस कभी हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। आपको इसे दूर करना चाहिए और वो सब करें जो आपके लिए सच में सही है और आपके लिए जरूरी भी है। हर काम को करने से आपको क्या फायदा होता है इस पर हमेशा ध्यान दें। छोटी मोटी चीजें शुरू करें, काम करने के लिए अलग रास्ता अपनाएं। जैसे अपना लंच आप अगर एक ही जगह पे खाते हो ना तो दूसरी जगह पे खाना ट्राई करो। इसीलिए ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। वेटर के साथ बातचीत करना स्टार्ट करो या फिर कुछ भी नई चीजें हो सकती है, मुस्कुराना स्टार्ट करो, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कुछ नया करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कोई ऐसा काम करें जो आपको चैलेंजिंग लगता हो और आप उसी के साथ आगे बढ़ सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही एंड आई होप ये बुक समरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जैसी भी आपको ये समरी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।